नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपका यूपी पुलिस की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, साथियों आपका यूपी पुलिस की परीक्षा 23 अगस्त से होनी है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है तेजपाल, महीपाल, रुद्रपाल और ऑप्शन डी है रामपाल। तो साथियों, राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर तेजपाल ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तेजपाल। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? इसका ऑप्शन है बद्रीनाथ, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर देवप्रयाग अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा देवप्रयाग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो साथियों, नागालैंड में आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात या फिर ऑप्शन डी है ओडिशा। तो मेरे प्यारे साथियों, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? तो साथियों, अधिकतम जैव विविधता जो है आपका विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विषुवतीय जलवायु में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? नाइजर नदी, वोल्गा नदी, कांगो नदी या फिर ऑप्शन डी है नील नदी। तो साथियों, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है आपका कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। कहाँ? कांगो नदी घाटी में। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले जो है आपका यह मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा मुंबई उच्च न्यायालय। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो प्यारे साथियों, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यह आपका राज्यपाल करता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा राज्यपाल। निम्नलिखित में से भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका केसी नियोगी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो ए हो जाएगा केसी नियोगी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केसी नियोगी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? सुंदरलाल, जॉन मथाई, एडम स्मिथ या फिर ऑप्शन डी है संजय व्यास। तो साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आपसे पूछा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन मथाई। जॉन मथाई जो है आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1952 में, 1948 में, 1961 या फिर ऑप्शन डी है 1949 में। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है आपका 1949 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1949 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, मुंबई या फिर कोलकाता? तो प्यारे साथियों, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1984 ईस्वी में, 1973 ईस्वी, 1980 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1872 ईस्वी। तो साथियों, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह साथियों आपका 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1980 ईस्वी में। निम्न में से वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, अहमदाबाद, नागपुर या फिर देहरादून? तो साथियों, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका देहरादून में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा देहरादून में। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो साथियों, आपसे चिपको आंदोलन के प्रणेता पूछा गया है और इसका ऑप्शन दिया गया है चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, सोमनाथ चटर्जी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, चिपको आंदोलन के प्रणेता आपसे पूछा गया है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चंडी प्रसाद भट्ट थे। कौन? चंडी प्रसाद भट्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? तो यूएसए से अपनाई गई है। कहां से? यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? गृह मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष, उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो साथियों, यह है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? भोपाल में, नागपुर में, जयपुर में या फिर झांसी में? तो साथियों, भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह आपका झांसी में स्थित है। कहाँ? झांसी में। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा झांसी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नैरोबी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर या फिर नागपुर? तो साथियों, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय आपका नागपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नागपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों, इसका ऑप्शन है
अमेजन नदी, कांगो नदी, नील नदी या फिर नाइजर नदी। तो साथियों भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कांगो नदी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड अर्थात चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? भारत, क्यूबा, चीन या फिर मिस्र। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा को जो है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में से कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? ये नहीं शब्द क्वेश्चन में आपको अक्सर कंफ्यूज करता है। यही क्वेश्चन आपसे जल्दी गलती हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये नहीं शब्द जल्दी कोई ध्यान नहीं देता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? सोमनाथ, लिंगराज, मीनाक्षी या फिर अंकोर वाट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अंकोर वाट। अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता, गृहस्थित, बृहत्सता या फिर ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो साथियों महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो यह आपका जय संहिता के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जय संहिता। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ की गई थी? लोथल में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में या फिर जयपुर में। तो साथियों एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? तो साथियों यह कालीबंगा में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कालीबंगा में। साथियों कालीबंगा, कालीबंगा तो ऑप्शन सी है। सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट, आपसे यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कालीबंगा। मैंने आपको ऑप्शन बी बता दिया है, गलती से बोला सही है, बाकी ऑप्शन गलत कर दिया था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कालीबंगा में, क्योंकि एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? तो यह आपका कालीबंगा में की गई थी। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कालीबंगा में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको मैं मिस्टेक कर दिया था बताने में, तो आप लोग इसको अच्छे से जरूर देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? इंग्लैंड में, जर्मनी में, ईरान में या फिर मेरठ में। तो प्यारे साथियों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। कहां? इंग्लैंड में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वप्रथम 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को किसके द्वारा आरंभ किया गया था? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर रूपनारायण। तो साथियों सर्वप्रथम भारत के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो साथियों यह इंदिरा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंदिरा गांधी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? वेरी इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अशोक, चाणक्य, बलबन या फिर बिंदुसार। तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? आंख मूंद करके अशोक लगा देते हो, जो कि बिल्कुल भी गलत आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है आपका बिंदुसार था। कौन? बिंदुसार। इतना इजी क्वेश्चन ही लोग गलती करते हैं, जहां अशोक देखे तुरंत टिक कर दिए। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अशोक था। नहीं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आपका बिंदुसार था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिंदुसार। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? एसबीआई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा, असम, गुजरात या फिर मिजोरम। तो साथियों अंबुबाची मेला आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह असम राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों अंबुबाची मेला किस मंदिर में मनाया जाता है? अगर आपसे मंदिर पूछा जाए तो यह कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। कहाँ?
कामाख्या मंदिर में। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में। किस मंदिर में मनाया जाता है? तो कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो साथियों, पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है। किससे? म्यांमार से। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो साथियों, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो सभी साथी बताइए, भूमध्य रेखा के निकट कौन से वन पाए जाते हैं? तो साथियों, भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का, कायांतरित चट्टान का या फिर कृत्रिम पत्थर का। तो साथियों, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो यह आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में या फिर पंजाब में। तो प्यारे साथियों, अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा आपका कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न है, दक्षिण सैंडविच खाई कहाँ अवस्थित है? तो साथियों, दक्षिण सैंडविच खाई कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? यमन में, बांग्लादेश में, इथोपिया में या फिर ऑप्शन डी है, इराक में। तो साथियों, मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? तो यह आपका यमन में उगाई जाती है। कहाँ? यमन में। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो प्यारे साथियों, कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान, अवसादी चट्टान या फिर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, कोयला जो है आपका यह है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कहाँ? अवसादी चट्टान में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से प्रकृति का राडार माना जाता है? तो साथियों, प्रकृति का राडार किसे माना जाता है? तो यह दरियाई घोड़ा को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दरियाई घोड़ा। मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों, मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जे ब्रोन्स ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जे ब्रोन्स। चागोस द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में, चीन सागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, चागोस द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? तो साथियों, यह आपका कहाँ स्थित है? तो साथियों, हिंद महासागर में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंद महासागर में। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए साथियों, बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर कोक। तो साथियों, यह है लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, लौह अयस्क। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, यह है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, तांबा। निम्न में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि निम्न में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया ग्रह है, और इसका ऑप्शन दिया गया है यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून या फिर वरुण। तो साथियों, मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह जो है आपका, यह कौन सा है? तो यूरेनस है। कौन सा? यूरेनस। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
भूटान की राजभाषा कौन सी है? तो साथियों, आपसे भूटान की राजभाषा पूछी गई है और यह अक्सर सभी एग्जामों में बार-बार पूछा जाता है कि भूटान की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, खमेर या फिर जोंगखा। तो साथियों, भूटान की राजभाषा कौन सी है? तो भूटान की राजभाषा जोंगखा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जोंगखा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यह प्रश्न लगभग जो है सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है। भले ही देखने का प्रश्न छोटा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर यही लोग आंसर नहीं बता पाते हैं कि भूटान की राजभाषा कौन सी है। तो भूटान की राजभाषा क्या है? जोंगखा है। साथियों, भूटान की राजधानी पूछा जाए तो भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी आपसे पूछा जाए तो थिम्पू है। क्या? थिम्पू। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो बताइए साथियों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और सिक्किम। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आपका यूपी है। ये तो सभी को पता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, ये रहे आज के आपके पूरे 52 क्वेश्चन। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही प्रश्न नंबर 52 का आंसर देना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।